चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, शायद आप लोग जानते भी होंगे, और उसका कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में भी आप लोग इस वीडियो में जान जाएंगे। इस मेडिसिन का नाम है ट्रामाडॉल, और ये दर्द को कम करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं। इसका अभी तो मैं आपको दो फॉर्म बता रहा हूँ, जिसका नाम टैबलेट है और इंजेक्शन है। टैबलेट जो है आप जो है मुंह के द्वारा ले सकते हैं, खा सकते हैं। इंजेक्शन जो है वो नसों के द्वारा लगाई जाती है। आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा इस मेडिसिन के बारे में, इसका यूज़ क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, कि इसमें इंट्रैक्शन क्या हो सकता है, कंट्राइंडिकेशन क्या हो सकता है। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में ट्रामाडॉल के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज आपको मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये देखिए ट्रामाडॉल, सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। तो ट्रामाडॉल एक दवा है जो दर्द पेन को कम करने के लिए यूज़ होती है। ये दिमाग पर असर करके काम करती है, और मॉडरेट से लेकर सीवियर ज़्यादा दर्द में यूज़ होती है। और मार्केट में मिलने वाले नाम जो है अल्ट्राम है, ट्रामाजेक है, डोल्टाराम है। तो दोस्तों, मार्केट में इसका ब्रांड नेम अलग अलग है। मैंने अभी जो इस आपको दिखा रहा हूँ कंट्रामाल डीटी, ये एबॉट कंपनी की है, और ये जो मेडिसिन दर्द में दी जाती है, और ये मेडिसिन जो है दिमाग पर असर करती है। और ये ज़्यादातर कौन से दर्द में दी जाती है, जो बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो उसमें दी जाती है। उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। अगर कोई पेशेंट ट्रामाडॉल लेता है तो कैसे काम करता है। वो ऐसे काम करता है, ये दिमाग के कुछ पार्ट में जाके दर्द को सिग्नल को ब्लॉक करता है, ठीक है। और इससे हमें दर्द का जो एहसास होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद ये इसमें जो है सेरोटोनिन और नोरोफेरिन नाम का जो केमिकल होता है हमारे माइंड में, उसको ये ब्लॉक करता है, जो मूड और पेन से जुड़े होते हैं। उसको एक आप लोग कहोगे तो मैं उस पर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। बट उसमें जो है सेरोटोनिन और न्यूरोफेरिन जो हमारे दिमाग में केमिकल होते हैं, उसको जो है वो ब्लॉक करके दर्द की जो पेन होता है उसको कम कर दिया जाता है। दोस्तों, ये ट्रामाडॉल लेने के बाद ये कैसे काम करता है, इसकी मैकेनिज्म जानते हैं। ज़्यादा दर्द, अगर आपको इसमें ज़्यादा दर्द हो रहे हो तो आप वहाँ ले सकते हैं। जैसे जांघ में दर्द होता है वहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको ऑपरेशन हुआ हो और ऑपरेशन के दौरान जो दर्द होती है वहाँ ले सकते हैं। घुटने में अगर दर्द हुआ हो तो वहाँ ले सकते हैं। और इसमें जो है पीठ पे अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, किसी भी तरीके कोई दवाई नहीं काम कर रहा हो, तो वहाँ दिया जाता है। और कैंसर में जो होती है दर्द, वहाँ दी जाती है। और पेशेंट जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट है और जल जाता है, उसको दर्द बहुत होता है, तो वहाँ इस मेडिसिन की यूज़ होती है। दोस्तों, अगर मैं इसकी डोज की बात करूँ तो शुरुआत में इसको 50 से लेकर 100 mg हर 6 घंटे में दी जाती है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 400 mg तक दिया जाता है। और ज़्यादा इफेक्ट वाली टैबलेट इसको होती है तो वो कम, उसकी जो है पावर कम कर दी जाती है। अगर इंजेक्शन की बात करें तो 100 mg दिन में एक बार दी जाती है, और मैक्सिमम इसको जो है 300 mg जो है इसको दी जाती है। अगर किसी को किडनी या लीवर की प्रॉब्लम है तो ये डॉक्टर से इसको क्या करते हैं, इसको उसी डोज को कम कर देते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा ट्रामाडॉल के रूप में सबसे कॉमन, जैसे कि ये आपको बताया था पीछे अभी कि 3 फॉर्म होते हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 फॉर्म का जिक्र किया था, एक इंजेक्शन फॉर्म और एक टैबलेट फॉर्म। यहाँ मैं आपको तीसरा फॉर्म जो है बताऊंगा, और उसका एक इंजेक्शन फॉर्म है ये भी बता रहा हूँ। तो टैबलेट का देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एक एनुसोल कंपनी की आती है, और आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे ये इसमें जो है बैक में सपोज, इसको कहते हैं सपोजिटरी, जिसको हिंदी में कहते हैं गुद्दे के रास्ते, जो वो लैटिन के रास्ते होते हैं, वहाँ ये मेडिसिन दी जाती है। जब ये दोनों मेडिसिन सही तरीके से जब पेशेंट लेने लायक ना हो, ना इंजेक्शन फॉर्म में लेने लायक हो, और ना ही वो जो है ओरल के माध्यम से लेने लायक हो, तो तीसरा ऑप्शन आता है कि ये आप जो है इसमें क्या बोलते हैं, सपोजिटरी या गुद्दा के रास्ते से आप ले सकते हैं। दोस्तों, कब नहीं देना चाहिए आपको बता दें, जिसको मैंने बताया था कंट्राइंडिकेशन। तो सबसे पहले अगर आप ट्रामाडॉल से एलर्जी है तो आपको नहीं देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हो तो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। सांस लेने में अगर कोई दिक्कत हो तो नहीं देनी चाहिए। अगर 12 साल का कोई छोटा बच्चा हो तो नहीं देनी चाहिए। अगर आपको MAO इनहिबिटर वाली दवा ली हो तो पिछले 14 दिन में तो आपको नहीं लेनी चाहिए। आपको बता दें, MAO ड्रग्स का मतलब होता है मोनोमाइन ऑक्सीडेट इनहिबिटर। ये एक टाइप की एंटी डिप्रेशन दवा होती है, जो दिमाग को कुछ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाकर मूड को ठीक करती है। तो ये होता है कब नहीं लेनी चाहिए। ये आपको पता चल गया कि ट्रामाडॉल जब कोई पेशेंट लेता है तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 12 साल से छोटे बच्चे नहीं लेने, जिसको सांस की बीमारी हो उनको नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का रिस्क हो तो नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा हो बंदा तो उसमें नहीं ले सकते।
अब इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो पहला साइड इफ़ेक्ट इसको अगर लेने के बाद ये हो सकता है कि आपको उल्टी जैसा नोज़िया हो सकता है। आपको जो है कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। पहला आपको नॉर्मल कब्ज़ नॉर्मल टॉयलेट हो जाता था, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है जो आपको टाइट लैट्रिन भी हो सकती है और लैट्रिन नहीं भी हो सकती है। हाँ, कुछ केस में चक्कर आना भी देखा गया है कि कुछ लेने के बाद इसको जो है बहुत चक्कर आता है और नींद भी आती है। उसके बाद आपको कहीं अगर आपको इंजरी हो गया हो, कहीं आप गिर गए हों, आपको चोट लग गई हो, तो वहाँ इस केस में इसको दिया जाता है। उसके बाद ट्रामाडोल बहुत जल्दी ये आदत बनाता है क्योंकि इससे ना बहुत जल्दी आराम मिल जाता है पेशेंट को। तो पेशेंट क्या सोचता है कि इसको बराबर लेने की सोचता है। थोड़ी देर जब तक दवा ले रहा हो दर्द का असर खत्म रहता है, जैसे जैसे उसका दर्द की जो है असर कम होने लगता है तो पेशेंट को और दर्द पेन होने लगता है, जिसकी वजह से जो है ये बार बार दवाइयाँ लेने लगता है, जो दिक्कतें आगे चल के दिक्कत हो जाता है और हैबिट जो है इसकी बन जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें दूसरी दवा से इंटरेक्शन क्या होगा। ट्रामाडोल लेते जब आप लेते हैं तो किन चीज़ों का नहीं लेना चाहिए। तो आपको बता दें अगर सेरोटोनिन सिंड्रोम का रिस्क हो, जैसे डिप्रेशन की दवा एक होती है जो है सेरोटोनिन सिंड्रोम का रिस्क बढ़ा सकता है। अगर कोई डिप्रेशन की दवा ले रहा है तो डॉक्टर को बताएं और इसका जो है इसको डॉक्टर डिसाइड करेगा किस मात्रा में देंगे। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं, एल्कोहल का अगर दिक्कत हो तो उसमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद एक आता है कार्बामेज़ेपाइन, ठीक है, वो ट्रामाडोल को इफेक्ट को वो कम कर सकती है, तो उसकी पावर को कम कर सकती है। तो इन दवाइयों के साथ लेने से ये दिक्कतें हो सकता है। एक दवाइयाँ हैं और एक जो है डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं और एक जो है आपको बता दें एल्कोहल्स में इसको नहीं लेना चाहिए। मतलब जो बियर पीते हैं उनमें अगर वो लोग ये दवा लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, सावधानियाँ क्या बांटनी है कि क्या सावधानियाँ हो सकता है इसमें। अगर पेशेंट को पहले कभी फिट्स या दिमाग की छोटी या लीवर किडनी प्रॉब्लम हो तो उसको डॉक्टर को बताना चाहिए। और अगर बुजुर्ग हैं, लोगों में सावधानी से उसको देना चाहिए। अगर बुजुर्ग हैं तो उनको क्या है कम मात्रा में देना और डॉक्टर सलाह के अनुसार देना चाहिए। ज़्यादा समय तक इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए वरना ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इसकी कुछ बातें जान लेते हैं जो लास्ट हैं इस ट्रामाडोल के बारे में। ट्रामाडोल एक अच्छी दर्द निवारक दवाई होती है। इसका यूज़ डॉक्टर की सलाह पर ही करनी चाहिए और डोज और समय के ध्यान रखना चाहिए। नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप गलत तरीके से खा सकते हैं। नुकसान क्या हो सकता है, आपका किडनी लीवर डैमेज हो सकता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये दवाइयाँ बहुत खतरनाक है। हर मेडिकल स्टोर आपको इस दवाई को नहीं बेचती बगैर प्रिस्क्रिप्शन। ये दवाइयाँ जो है बहुत ही खतरनाक है कह लीजिए। तो अगर ये क्योंकि ये खतरनाक इसलिए क्योंकि दवाई बहुत तेज़ी से जो है दर्द को कम करती है, ये तब दी जाती है जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो। तो दोस्तों मैंने ट्रामाडोल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पीडीएफ दूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं इसका पीपीटी बना के दे दूँगा, पीडीएफ में बना कर दे दूँगा। और आप मैंने इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बताया है कि ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे क्या काम करता है, किन किन दवाइयों के साथ ये काम करना बंद कर देता है, किन दवाइयों के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है, वो भी सिर्फ ओनली फॉर ट्रामाडोल के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो मैं बनाऊँ सिर्फ एक एक मेडिसिन पर, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा, मैं उसको फुल डिटेल वीडियो बनाऊँगा हर एक अलग अलग मेडिसिन पर। दोस्तों मैंने ये थी छोटी सी जानकारी, हो सकता है वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, तो आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा और एक अच्छी जानकारी देगी। तो ये वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो फार्मासिस्ट वाले हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादातर है। हाँ, नॉर्मल लोग भी देख सकते हैं, बट ये वीडियो बहुत लॉन्ग है, उनको नहीं समझ में आएगा। उनको सिर्फ एक ही बात समझ में आएगी, ये दर्द में चीज़ होती है। तो कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, मैंने सारा डिटेल बता दिया है। अगर कोई बात हो, कोई ऐसी बातें हो तो बताइएगा, मैं इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा एक अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये थी वीडियो की फुल इन्फॉर्मेशन ट्रामाडोल का। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।